हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल चेंज इन कमिंग डेज। थोड़े दिनों में क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बदल जाएंगी या बिल्कुल बदल जाएंगी। ये लोग भी हो सकते हैं, ये कुछ इवेंट्स भी हो सकते हैं, ये कुछ लोगों की एनर्जी आपके टूवर्ड्स हो सकती है। डेफिनेटली वही कंफर्म होगा जब कार्ड्स के ज़रिए मैं चीज़ें रीड करूँगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल होता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो जनाब, देखते हैं कि व्हाट विल चेंज इन कमिंग डेज। क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बदल जाएंगी कमिंग डेज में। व्हाट विल चेंज इन कमिंग डेज। क्या बदलने वाला है कुछ कमिंग डेज़ में, आने वाले दिनों में। क्या कुछ, वैसे तो हर वक्त ही खुदा ताला वक्त को जो है वो बदलता ही रहता है। बुरा नहीं रहता तो अच्छा भी नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। बट ये ज़िंदगी के फेजेस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के लिए उसकी बर्दाश्त और सब्र से बाहर हो रही होती हैं। कुछ लोगों का रवैया, कुछ हालात। तो देखते हैं, जो भी नज़र आता है मैं कार्ड्स के थ्रू ही बता सकूँगी। बाकी बेशक अल्लाह बरहक है, वही बेहतरीन हालात और आजमाइशें लेने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सबको साबित कदम रखे। चलिए, क्या बदलने वाला है कुछ कमिंग डेज में। असेंडेंट मास्टर्स 7 नंबर है, और ये असेंडेंट मास्टर्स। फियर नंबर 5, ग्रेट अचीवमेंट। ऑलराइट, नंबर 1। आपने अपने जहन में कोई बड़ा प्लान सोचा हुआ है, कोई इरादा कह लें, कोई बड़ा इरादा किया हुआ है, लेकिन आप उसको करते हुए बहुत सालों से डरते थे, बहुत सालों से डरते थे। उस, मैं इरादे से ज़्यादा स्टेप कह लें, कदम उठाना। कोई बहुत बड़ी चीज़, सॉरी मैं कार्ड्स देखने में इतनी वो हो गई महव, और बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस चीज़ को, जिस बात का कदम उठाने में आप डरते थे ना, आप की वो चीज़ बहुत जल्द कमिंग डेज़ में एक इतनी बड़ी अचीवमेंट की तरह आपके लिए, आपके सामने आएगी ना, कि आपने फाइनली वो कर दिया जो आप करने से इतने दिनों से डरते थे। कहीं पर जैसे लोग इस्तिखारा, मैं बिल्कुल क्लियर बात करूँगी, लोग इस्तिखारा करवाते हैं, किसी से कुछ निकलवाते हैं, अपनी पढ़ाई करवाते हैं, अमल हो रहे होते हैं, रूहानी अमल हो रहे होते हैं,
लोग एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे, बहुत सारी चीज़ों पे वो चीज़ें, टैरो रीडिंग पे, सब पे उनको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ये ऐसा होगा, या ऐसा कर लेना, या ऐसा करना, या उनको अपने किसी एक्शन पर अगर वो बहुत ज़्यादा उजलत में थे तो उनको, उनके लिए उसका रिज़ल्ट, उनका आउटकम ऐसा आया कि अभी रुक जाओ, अभी ये चीज़ नहीं करो, अभी आपको नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एडवाइस या ऐसा कोई मैसेज, और आपने उस पर वाकई अमल किया। जब आपने उस पर अमल किया, उस पर अमल करने के बाद जो आपने सब्र का मुजाहरा किया ना, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ रिवॉर्ड। आपकी बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है जो होने वाली है, और शायद आप अभी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, आप ज़्यादा अभी भी आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आप या तो अब डरना छोड़ देंगे, कमिंग डेज़ में कोई आपसे डरने लगेगा, आप, कोई ऐसा लगेगा कि जैसे इनको तो डर डर के रहने की आदत थी, अब इनके अंदर से डर कैसे ख़त्म हो गया, कुछ ऐसा रवैया आपका बदल जाएगा। एंड ये एक ऐसा स्टेप होगा जो आप शायद लेते हुए बहुत ज़्यादा डरते थे, बट आपके साथ ना बहुत सारी आपके बड़े बुज़ुर्गों की असेंडेंट मास्टर्स, आपके बड़े बुज़ुर्गों की रूहानी टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स जिनको कहते हैं, और स्पिरिचुअल टीचर्स आप अपने जिनको भी मानते हैं, दे आर गोइंग टू टेक यू टू दैट स्टेप जो कि आप के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होगी। आई कैन सी कि कुछ दिनों में क्या बदलने वाला है। मे बी आपकी पोजीशन, आपकी डेजिग्नेशन, आपके लिए लिटरली कोई ऐसी गैदरिंग, ऐसी सेरेमनी आप अटेंड करेंगे जिसमें आपको आपकी अचीवमेंट अनाउंस होगी, या आपका नाम कॉल होगा। आपको एक दिन पहले बताया जाएगा कि नाउ टुमारो इज़ द इवेंट, और कल हम आपकी इस परफॉर्मेंस की वजह से आपको इस रोल में अब शिफ्ट कर रहे हैं। ये ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। आपको कमिंग डेज़ में, कुछ दिनों में आपको ये लगे कि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत प्रे किया था, मैंने इस चीज़ के लिए बहुत सोचा था, मैंने इस चीज़ को बहुत मैनिफेस्ट किया था, लेकिन मैंने कभी भी मुझे डर लगता था इसको करते, बिकॉज सी यहाँ पर आइलैंड के एक तरफ है और दूसरी तरफ एक दूसरी ही दुनिया है, एक बिल्कुल अलग नया शहर जैसे कहना चाहिए, एक नई दुनिया। और इसने शायद सिर्फ अपने स्पिरिट गाइड से बात की है, अपने स्पिरिट गॉड से बात की है, जो भी है, ये जो भी जिसकी भी एनर्जी इस वक्त आ रही है, बट इट लुक्स लाइक कि कमिंग डेज में क्या बदलने वाला है। आप अपने खौफ पे काबू पालेंगे, आप अपने खौफ को कंट्रोल कर लेंगे, आप डरना छोड़ देंगे, आप अपने अंदर एक हिम्मत महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि अब वो फियर ख़त्म हो गया, अब शायद मैं बिल्कुल रियल शेर और शेरनी की तरह सामने हूँ। बट अ ग्रेट अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जिसको कहना चाहिए, वो आपको क्रेडिट पड़ जाएगा, आपको उसका सेहरा मिलेगा, आप समझ लीजिए। तो क्या बदलने वाला है, क्या बदलने वाला है कमिंग डेज़ में? आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज में इजाफ़ा करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, रिलीजियस और स्पिरिचुअल मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, बॉटम ऑफ द डेक पे आपकी सेलिब्रेशन में, या तो आप किसी की एक सेलिब्रेशन में जो है वो पार्ट लेंगे, आप लिटरली जो है वो कहीं हो सकता है इस तरीके का काम करें कि किसी की सेलिब्रेशन का पार्ट बने, कोई आपकी सेलिब्रेशन का पार्ट बने, आप नए लोगों से मिलेंगे, आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई कॉलीग आपको अपने उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनाएगा, बट इट इज़ अबाउट फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम आ गया, ये चीज़ें आ गई, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं व्हाट विल चेंज इन कमिंग डेज, क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। वो कहते हैं ना कि जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो लेट्स सी, what will change in coming days? जुडिकेशन, फैसला,
poverty, false person, courthouse, and thoughts. कुछ दिनों से आप किसी पर रिलाई कर रहे हैं, उस पर्सन की हकीकत सामने आ सकती है कि ये पर्सन गलत था। आप किसी एक सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं और इस सिचुएशन में इन्वॉल्व रहते हुए कोई आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका है। कोई कोर्ट मैटर है, कोई जज या लॉयर के सामने जाने वाला मैटर है, आपको अपने एक्स से या प्रेजेंट करंट पार्टनर से या किसी ऐसे कोलीग या फ्रेंड से हेल्प लेनी पड़ रही है जो कि जिस पर आप काउंट करते हैं, लेकिन मे बी ये आप पे भरोसा नहीं करता, आपको भी थोड़ा उस पर डाउट होता है। एंड मे बी आप आजकल जिसके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, आप प्रैक्टिकली उसको ले रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। और हो सकता है ये आपको इतना ज़्यादा फोकस में रखे कि कमिंग डेज़ में आपको कुछ अप्रोच करे, बिकॉज दिस इज़ जुडिकेशन एंड कोर्ट हाउस। कोई आपका केस लड़ रहा है, वहीं कोई फीलिंग्स डेवलप होती भी नज़र आ रही हैं। आपका कोई कॉलीग आपको किसी और को रेफ़र करेगा कि इंस्टेड कि तुम्हें और नुकसान हो तुम इस पर्सन को कंसल्ट करो। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा था, तो आई जस्ट थॉट कि मैं तुम्हें ये पर्सन रेफ़र करूं, और इसका बहुत नाम है, इसके अभी रिसेंटली इसने केस वेस जीता है, कुछ इस तरह की। ठीक है, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जो किसी ऐसे लोगों की होगी जो कि काफ़ी गुर्बत का शिकार हैं, आजकल बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, और आप उनको हैंडल करेंगे, डील करेंगे। और थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि इनकी तरफ से जो अटेम्प्ट्स और इनकी तरफ से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो थोड़ी सी फिशी हैं, और ये लोग थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, इनकी अपनी लाइफ में कुछ चल रहा है लेकिन ये आपको बता नहीं रहे, कुछ इस तरह का मामला। तो कमिंग डेज़ में क्या बदलने वाला है, कुछ केसेस की सुनवाई की वजह से आप में, अगर आप किसी कोर्ट या डिवोर्स का कभी आपके सामने ऐसा जिक्र हो रहा है, तो मे बी किसी बच्चे की कस्टडी को लेकर बात हो सकती है। आपकी फैमिली में अगर कोई डिवोर्स मैटर चल रहा है तो वहाँ पर कोई जज फैसला सुना सकता है। आप अगर सिंगल पेरेंट होते हुए कंटिन्यूसली हेयरिंग की तरफ जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हेयरिंग्स पर जाते हैं, वहाँ पर आपका वो सेकंड पर्सन आता नहीं है जिसको ओपोनेंट पार्टी कहा जाता है, वो नहीं आ रहा, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। कमिंग डेज में आई कैन सी कि देयर विल बी अ पर्सन जो कि आपको इस तरीके से जो है ना कांटेक्ट कर सकता है, जिस पे आप काउंट नहीं कर रहे हैं, और इमीडिएटली ये पर्सन जो है ना वो किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से आपको माइंड में रखेगा, कुछ ऐसा ज़रूर होगा। तो व्हाट विल चेंज, किसी फैमिली की कोई सिचुएशन बदल सकती है, और डाउट्स जो है ना वो बढ़ेंगे। आपके डाउट्स किसी को लेकर, किसी को आपको लेकर डाउट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, लीगल चीज़ें ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही हैं, पेपर पेन पर जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, पॉलिसी मैटर्स जिनको कहते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। यू आर इन समवन्स माइंड, ये तो फॉर श्योर है। कहीं कोई इंसान आपको सोचते सोचते आपका परसेप्शन बदल रहा है, यानी कि उसका परसेप्शन आपको लेकर बदल रहा है। वो आपको किसी और नज़रिए से सोचता था, देखता था, कैरी करता था, अब उसका परसेप्शन बदल रहा है क्योंकि उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता आपके मिजाज की, आपके मेथडोलॉजीज़ की जो है ना कलई उतर रही है। तो एंड दैट यू आर शोइंग ट्रू कलर्स, दैट इज़ वाई ये फॉल्स पर्सन वाली बात आई है। कहीं ना कहीं आप किसी की चोरी पकड़ रहे हैं। ऑफिशियल पर्सन देख लीजिए, आर्मी में हो सकता है कोई, किसी ऑफिशियल हायर इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है। आप जो हैं वो कहीं किसी से ऐसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी की सोर्स यूज़ करेंगे, कोई आपको सोर्स ऑफ़र करेगा कि तुम्हारा कोई लीगल मैटर हो तो तुम मुझे बताना, या फिर आप किसी ऑफिशियल पर्सन की तरफ से कोई चीज़ रिसीव कर सकते हैं। कोर्ट हाउस, ऑफिशियल पर्सन, थॉट्स एंड जुडिकेशन। ठीक है, तो व्हाट विल चेंज इन कमिंग डेज, मे बी इस तरह का जो जब तगड़ा किस्म का जब जोर होता है ना, तो लोग डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका डर जो है वो लिटरली, आपका डर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट यू गोइंग टू एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। सही है ना। चलिए आप टैरो से चेक करते हैं व्हाट विल चेंज इन कमिंग डेज। कमिंग डेज में क्या बदलने वाला है, कमिंग डेज में क्या बदलने वाला है। आपकी वैल्यू असेसमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, मार्केट वैल्यू असेसमेंट आपकी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे कोई
आपको सोचेगा कि वाह भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ हो गई है। ठीक है, देखते हैं जनाब। क्या कुछ बदलने वाला है कमिंग डेज में? एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन ऑफर के थ्रू, फैमिली से रिलेटेड मैटर, वेरी रैशनल लॉजिकल पर्सन एंड पार्टनरशिप। और राइट, एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, कैंसर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। क्या चीज़ें बदल जाएंगी? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बदलेगा। बहुत कोई बोल्डली आपके साथ कम्युनिकेट करता था थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, नोटिस, ईमेल्स। कम्युनिकेशन का मेथड टेंजिबल होगा, आपको कोई ब्राइब फॉर्म में कुछ देगा, क्योंकि ये मैटर आपकी फैमिली से, आपकी सेटलमेंट, आपके रिलेशनशिप, आपकी कम्युनिकेशन से, कमिटमेंट से रिलेटेड है। आपकी फैमिली का कोई मैटर होगा कुछ दिनों के अंदर अंदर, एंड कोई बहुत ही समझदार अक्लमंद इंसान, मे बी योर फादर और समवन अ काइंड ऑफ अ मेंटोर, और कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत रैशनलिस्ट है, बड़ी लॉजिकल बात करता है, वो इस पूरे माहौल को देखते हुए अपनी मेथडोलॉजी, जैसे मैंने कहा ना, वो अपनी मेथडोलॉजी को जो है ना वो चेंज करेगा कि यार इसके साथ बनाकर रखनी भी बड़ी बड़ी ज़रूरी है, इसके साथ बनाकर रखने का बहुत बड़ा काम है, और रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, एंड सो फोर्थ। कि विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि पार्टनरशिप कर लो, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, इस तरह की चीज़। आई कैन सी कि आपकी तरफ बहुत तगड़ी किस्म की जो है ना कोई ऑफ़र आ रही है, और इतनी स्पीड से आ रही है कि कोई आपको बहुत लिटरली वर्बल, रिटन, किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेट करेगा कि वी वांट टू ऑफर यू दिस, एंड देन आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ एक बड़ा डिसीजन, फियर को ओवरकम करने वाली बात कुछ करेंगे, एंड यू विल स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप बाहर निकलेंगे, आप चैलेंज करेंगे, आप कहेंगे ठीक है मुझे इसको ट्राई करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, एंड मे बी आप किसी बहुत इंटेलिजेंट और समझदार इंसान से इस मैटर को डिस्कस भी करें कि इट इज़ रिलेटेड टू माई अचीवमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू माई ग्रोथ एंड आई शुड गो फॉर इट, एंड देन आपको कोई एक अच्छी, मुझे लग रहा है कि जैसे कोई आपका कोई कोलीग, आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ एडवाइस करेगा, कुछ आपके साथ मिलकर काम करना चाहेगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज द गेम। ये ऐसी चीज़ लग रही है कि क्या बदलने वाला है कुछ दिनों में। पार्टनरशिप्स, ऑफिशियल रूटीन्स, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कोई आपकी वैल्यू का ना, देखिए कितने गौर से ये देख रहा है, कोई आपकी वैल्यू असेसमेंट कर रहा है। अब क्या बदलेगा वो तो ये नज़र आ गया। यू गोइंग टू टेक अ बिग डिसीजन फॉर योर फैमिली, दिस इज़ समथिंग आउल इज़ हियर। मुझे उल्लू, ऐसी सिचुएशन में उल्लू नज़र आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज आई लव दिस बर्ड। ये समझदारी का परिंदा है और बहुत सेंसिबल परिंदा है। ये वो पहला परिंदा है जिसने मौला हुसैन के गम पर, मौला हुसैन की शहादत पर जो है ना घिरिया किया था। इसने आबादी छोड़ दी थी और सहराओं में, जंगलों में जाकर इसने बसेरा कर लिया था, बिकॉज ज़ाहिरी सी बात है वो इस आई रिस्पेक्ट दिस बर्ड सो मच, बिकॉज समझदारी आप देखें कि परिंदे तक को इस बात का एहसास था कि कितना बड़ा सानिया हो गया। बहरहाल दैट इज़ समथिंग रिलीजियस, एंड यू नो मेरी तो बहुत ही जज्बात उमड़ के बाहर आ जाते हैं। ये चेंज थोड़े दिनों में क्यों होगा, ये इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चेंज क्यों हो रहा है, कुछ दिनों में ये चीज़ क्यों बदलेगी। ये चेंज क्यों होगा कुछ दिनों में? फड्डा, क्योंकि आप बहुत सारी लड़ाइयों से फेडअप हो गए, आपको बहुत लेफ़्ट आउट फील करा दिया गया है, और अब आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जो आपकी वैल्यू है। आप ब्रेड क्रम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते,
आप एक बहुत शॉकिंग सडन मोमेंट से, सडन इवेंट से, किसी ऐसे अजीब से मामले से निकल कर आए हैं कि आपको लगता है कि ये अब ये टाइम है चीज़ों के चीज़ों मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकता है भी बहुत अजीब सी चल रही हो, एंड दिस इज़ शोइंग कि ये टावर मोमेंट शो कर रहा है कि ये सब कुछ, ये जो बदलेगा ये क्यों बदलेगा, बिकॉज इस वक्त एट द मोमेंट आप अपने साथ बहुत सारे टावर मोमेंट्स देख रहे हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बोथ। आप जितनी वर्थ और वैल्यू रखते हैं ना, अगला आपको उस अवेलेबिलिटी की वजह से टके के भाव पूछ रहे हैं माजत के साथ। तो वही वाली बात है कि जगह इंसान की वक़्त का, उसकी एग्जिस्टेंस का पता जब चलता है जब वो अपनी जगह छोड़ता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो सब कुछ बदलेगा, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे बदले, प्रैक्टिकली बदले, घर की जगह हो, काम की जगह हो, कलीग्स हो, जॉब हो, बिजनेस हो, ये होगा। और आप अभी इस जोन में हैं, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑन अ वेरी लेस थिंग्स, छोटी क्वारल्स, छोटी फाइट्स, तो दिस इज हैपनिंग। तो क्या बदलने वाला है जनाब? रख मौला दियास। तो ये जो भी होगा ना, खुदा ताला आपके लिए बेहतरी करेगा इंशाल्लाह ताला, बिकॉज ये तीन चीज़ें दे वन माई हार्ट। ये तीन चीज़ें बहुत अच्छी हैं और अगर आप इस पर ओवरकम कर रहे हैं ना तो बेस्ट ऑफ लक। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।